प्राचीन काल से लेकर आज तक महिलाओं को हमेशा एक सेक्स ऑब्जेक्ट के तौर पर देखा जाता रहा है। महिलाओं को किसी ने कभी इंसान का दर्जा दिया ही नहीं। कुछ लोगों का तो यह कहना है कि ईश्वर ने महिलाओं की रचना सिर्फ पुरुषों को संतुष्ट करने के लिए ही की है। महिलाओं का काम सिर्फ पुरुषों की सेवा करना होता है। उन्हें अपने अधिकारों और अपने सम्मान के प्रति आवाज उठाने का कोई हक नहीं है। आपने बहुत तरीके के टैक्स के बारे में पढ़ा होगा और आज भी आप कई तरह के टैक्स वसूले जाने से परेशान हो जाते होंगे, लेकिन इतिहास में एक ऐसा टैक्स भी हुआ करता था जिसके बारे में सुनकर ही आपका दिल रोने लगेगा। केरल के त्रावणकोर में सन 19वीं शताब्दी की शुरुआत में मूलाकरम नाम का एक टैक्स लागू किया गया था। इसमें महिलाओं को अपने स्तन ढकने पर टैक्स देना पड़ता था। यानी यदि किसी महिला ने कमर के ऊपर कपड़ा पहना तो राजाओं के अधिकारी उससे टैक्स वसूली किया करते थे। इस टैक्स के विरोध में नंगेली नाम की एक महिला ने आवाज उठाई। इसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक अवश्य देखें। जातिवाद हमेशा से ही समाज में एक काले धब्बे के समान रहा है। कई ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने जातिवाद को बढ़ावा देने का काम किया है। केरल के त्रावणकोर में चेरथला नाम के राजा का राज हुआ करता था। उस समय केरल में जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी हो गई थी। सामंतवादी लोग अपने से निम्न जाति के लोगों को तुच्छ समझते थे। राजा ने आदेश दे दिया कि कोई भी निम्न जाति की महिला या पुरुष अपने स्तन नहीं ढकेगा और यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे मूलाकरम यानी ब्रेस्ट टैक्स चुकाना होगा। महिलाओं के लिए इससे भी ज्यादा शर्म की बात ये थी कि टैक्स की कीमत उनके स्तन का आकार अनुसार तय की जाती थी। यानी बड़े स्तन वाली महिलाओं पर अधिक टैक्स लगाया जाता था और छोटे स्तन वाली महिलाओं को कम टैक्स देना पड़ता था। मूलाकरम को लागू करने का कारण क्षेत्र में जातिवाद को बढ़ावा देना था। कहा जाता था कि छोटी जात के लोगों को ऊंची जात के लोगों के सामने वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। वस्त्र एक समृद्धता की निशानी माने जाते थे। टैक्स से बचने के लिए सभी पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी अपने स्तन नग्न रखकर ही घूमना पड़ता था और यदि उनके सामने से कोई ऊंची जाति का व्यक्ति जा रहा होता था तो दलित को अपना सिर झुकाना पड़ता था। इस टैक्स का बोझ सबसे ज्यादा नायर और एडवा समुदाय की महिलाओं को झेलना पड़ता था। राजा के अधिकारी अक्सर महिलाओं को घूरते थे और आनंद लिया करते थे। महिलाओं के साथ बदतमीजी करने से भी वह बिल्कुल परहेज नहीं करते थे। वहीं महिलाएं अपने सम्मान के प्रति आवाज उठाने में भी सक्षम नहीं थी। यहाँ पर एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि उस समय मंदिर जैसी जगहों पर उच्च जाति की महिलाओं को भी अपने स्तनों पर से कपड़ा हटा कर ही अंदर जाना पड़ता था। त्रावणकोर में ही नंगेली नाम की एक महिला रहा करती थी। नंगेली की शादी चिरुकुंदन नाम के एक व्यक्ति के साथ हुई थी। नंगेली का कहना था उन्हें भी समाज में सम्मान से जीने का हक होना चाहिए और अपने पति से स्तन ढकने की इजाजत मांगी। चिरुकुंदन ने नंगेली को स्तन ढकने की इजाजत दे दी और अगले ही दिन से वह अपने शरीर को कपड़े से ढकने लगी। धीरे धीरे ये बात पूरे इलाके में फैल गई और राजा के अधिकारियों तक भी ये बात पहुँची। राजा के कुछ अधिकारीगण नंगेली और उसके पति के पास कर वसूलने के लिए पहुंच गए। उन अधिकारियों ने नंगेली से स्तनों पर से कपड़ा हटाने के लिए कहा और जब नंगेली ने ऐसा नहीं किया तो अधिकारियों ने खुद ही नंगेली के बदन पर से खींचकर कपड़ा हटा दिया। इसके बाद उन्होंने नंगेली के स्तनों का आकार मापना शुरू किया और फिर टैक्स देने की बात कही। नंगेली को इन सब के दौरान बहुत अपमान महसूस हुआ। इतना अपमान और क्रोध कि नंगेली ने इस पूरी घटना के विरोध में हंसिये से अपने स्तन काट दिए और उन्हें केले के पत्ते पर रखकर अधिकारियों को दे दिया। आपको बता दें कि हंसिया एक प्रकार का चाकू होता है जिसका इस्तेमाल फसल की कटाई के दौरान किया जाता है। नंगेली की हिम्मत और बहादुरी देखकर अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई और सभी वहां से भाग खड़े हुए। स्तन काटने के कारण नंगेली का बहुत खून बहने लगा था और अधिक खून बह जाने के कारण ही उसकी मौत हो गई। जब नंगेली के शव को जलाया जा रहा था तब उसके पति चिरुकुंदन ने भी चिता में कूदकर अपनी जान दे दी थी। कहा जाता है कि ये इतिहास का एकमात्र पुरुष द्वारा सती हो जाने का उदाहरण है। नंगेली की मौत के बाद त्रावणकोर में एक क्रांति की शुरुआत हुई। सभी महिलाओं ने अपने स्तन ढकने शुरू कर दिए। स्तन ढकने के अधिकार की क्रांति का नाम चन्नार म्यूटनी रखा गया। नादर और एडवा समुदाय के लोगों ने अपने सम्मान में आवाज उठानी शुरू कर दी। ये बात जब राजा तक पहुंची तो उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन जनता के सामने राजा की एक न चली। लगभग 5 दशक तक विद्रोह चलता रहा और 26 जुलाई सन 1959 में आखिरकार राजा को जबरन मूलाकरम यानी ब्रेस्ट टैक्स को खत्म करना पड़ा। लेकिन ये जंग बहुत आसान नहीं थी।
कड़े संघर्ष के बाद लोगों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिला था। मुलाची पराम्बू नाम की जगह पर ये पूरी क्रांति हुई थी, जिसे आज मनोरमा कवाला के नाम से जाना जाता था। इसी नाम पर यहाँ मनोरमा जंक्शन का नाम रखा गया है। यहाँ पर नंगेली की एक मूर्ति भी बनी हुई है, जिसे इतिहास के सम्मान की लड़ाई का प्रतीक माना जाता है। आज नंगेली का परिवार तो यहाँ नहीं रहता है। नंगेली के विद्रोह और कुर्बानी के कारण ही कई पीढ़ियों को समाज में इज्जत से जीने का अधिकार दिलाया था। नंगेली के इस विद्रोह की कहानी आज इतिहास के पन्नों से गायब हो गई है। युवाओं और आज की पीढ़ी को इस तरह के आंदोलनों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। इस घटना को हुए 2 दशक बीत गए हैं, लेकिन आज भी स्थिति बहुत ज्यादा बदली हुई नजर नहीं आती है। आए दिन महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार की घटनाएं सामने आती रहती हैं। रोजाना ऑफिस और कॉलेज जाने वाली महिलाओं को ऐसे पुरुषों का सामना करना पड़ता है जो घूर घूर कर उनकी छाती देखने से गुरेज नहीं करते। ऐसे पुरुष समाज पर कालिख के समान है। आज बड़े पर्दे पर कई ऐसी फिल्में बन रही हैं, जिनमें मुगल शासकों को महान दिखाया जाता है। फिजूल की मनगढ़ंत कहानियां भी निर्देशकों को पसंद आ जाती है, लेकिन नंगेली के विद्रोह जैसी घटना पर फिल्म बनाने का साहस फिल्म मेकर्स नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ऐसी फिल्मों से उन्हें शायद ज्यादा कमाई ना हो, लेकिन यकीनन इन फिल्मों के जरिए इतिहास के उन पन्नों और वीर योद्धाओं को सामने लाया जा सकता है, जिन्होंने समाज सुधार की दिशा में अपनी कुर्बानी दी है। वीरांगना नंगेली के चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करें। वीरांगना नंगेली की कहानी हर घर, हर पीढ़ी के लोगों को पता होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ।